बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया। 23 तारीख कन्फर्म है, इसमें वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे अगर उनको टेक्निकल तरीके से पीडीएम ने ना रोका तो। पीडीएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस वक्त। आप हैरत अंगेज़ चीज़ ये देखिए, जो सिचुएशन बनी हुई है, किसी के पास भी प्रॉपर प्लान बी मौजूद नहीं है। यानी अगर इमरान खान की असम्बलियाँ तहलील ना हुई या उनके साथ कोई चक्कर चल गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर इमरान खान के पास कोई प्लान भी नहीं है। यानी असम्बलियाँ तहलील अगर नहीं होती तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी और फिर इमरान खान साहब इंतज़ार करते चले जाएंगे। हो सकता है कि वो पंजाब में हुकूमत खो दें, या हो सकता है कि वो उनके लोग इसी असम्बली के अंदर काम करते रहे। अगर वो असम्बलियाँ तहलील ना कर सके तो फ़िलहाल तो उन्होंने डेट दे दी है, वो इसके ऊपर तुले हुए हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई चक्कर चल जाता है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर उनके पास कोई प्रॉपर प्लान बी नहीं है। प्लान ए था जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, यानी कश्तियाँ जलाई हुई थी। दूसरी जानिब आप सिचुएशन देखिए पीडीएम की जमातों की, उनके पास भी कोई प्लान बी नहीं है। यानी आईनी नुक्ता नज़र से वो भी बंधे हुए हैं। अगर इमरान खान साहब ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो उनके रास्ते में रुकावट डालने की सूरत में भी वो सिर्फ चंद दिन ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान को रोक नहीं सकते। और अगर वो चंद दिन ज़ाया करेंगे तो इससे पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाएगा कि ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये उनके वर्कर्स को, उनके उम्मीदवारों को और उनके टिकट को अवाम के अंदर मज़ीद कमज़ोर करेगा। तो उनके पास भी प्लान बी नहीं है। अगर वो पूरी तरह से रोक सकते हैं तो सिर्फ परवेज़ इलाही की मर्ज़ी से रोक सकते हैं या मदद से, अदरवाइज़ वो रोक नहीं पाएंगे। अब प्लान बी सिर्फ एक ही आदमी के पास है पाकिस्तान में, और वो हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। उनके पास सिर्फ प्लान बी है। उनके पास प्लान ए है कि वो इमरान खान के साथ चलें, असम्बलियाँ तहलील करें, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस करें और इलेक्शन लड़ें। उनके पास प्लान बी है कि वो अगर चाहें तो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। उसमें हो सकता है उनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी मिल जाए और फिर वो दोबारा दूसरी तरफ से वज़ीर आला बने और मज़ीद 7-8 महीने पंजाब के वज़ीर आला रहें। और ना सिर्फ वज़ीर आला रहें बल्कि आइंदा के लिए भी उनके लिए कोई गुंजाइश पैदा की जाए। ये उनका प्लान बी हो सकता है। परवेज़ इलाही के पास एक प्लान सी भी है और उसके ऊपर भी अमल दरामद हो सकता है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही के अलावा किसी के पास प्लान बी प्रॉपर मौजूद नहीं है। हाँ, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन चाहे पीडीएम की जमातें हों चाहे इमरान खान साहब हों, दोनों के पास रास्ता अब कोई नहीं बचा। एक तरफ तो पीडीएम ने फौरी तौर पे ये कहा कि पीडीएम यौम तशक्कुर मनाएगी इमरान खान साहब के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही है, और वो यौम तशक्कुर मनाएंगे और फिर इलेक्शन में जाएंगे और फिर इमरान खान को शिकस्त देंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अदाद शुमार और चीज़ों के ऊपर दोबारा नज़र डाली तो हमजा शहबाज साहब का ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ना, ये है सबसे बड़ी मुसीबत पीडीएम की। लेकिन इलेक्शन में जाने को दिल नहीं करता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसको स्कूल लेकर जा रहे होते हैं गाँव देहात में, जिसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता, तो आपने कई दफ़ा ये मनाजिर देखे होंगे कि उसको घसीट घसीट के स्कूल लेकर जा रहे होते हैं। कभी वो अपना बस्ता उतार के फेंक देता है, कभी वो घर के दरवाजे के साथ चिपक जाता है कि मैंने नहीं जाना स्कूल, कभी वो ज़मीन पे लेट कर रोना शुरू हो जाता है, कभी रास्ते में गुजरते हुए किसी खंबे को जफ्फा डाल लेता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। लेकिन उसको घसीट घसीट कर स्कूल ले जाकर इम्तिहान में बैठाते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब घसीट घसीट कर इस पीडीएम को इलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, और वो छोटे बच्चे की तरह पीडीएम कभी दरवाजे पे चिपक जाती है, कभी कोई चीज़ उतार के फेंक देती है, कभी किसी खंबे पे चिपक जाती है, कभी ज़मीन पर लेट के टांगे मारती है। लेकिन वो कहती है हमें इलेक्शन में ना लेकर जाओ और जहाँ मर्जी ले जाओ। सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि क्योंकि छोटे बच्चे की इंतखाबात की तैयारी नहीं है, या छोटे बच्चे के इम्तिहान की तैयारी नहीं है, और पीडीएम की इंतखाबात की तैयारी नहीं है, लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ज़रा आए हमसे वोट मांगने के लिए। इन्होंने महंगाई कम करने के दावे किए थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं किस्मत बदल दूंगा, सारी महंगाई ख़त्म कर दूंगा। नहीं कर पा रहे। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये लोग हुक्मरान बन गए और इन्होंने आकर हर वो चीज़ की जो इनको फ़ायदा देती थी।
अब इन 6 दिनों में होगा क्या? अपोजिशन के पास या पीडीएम की जमातों के पास मौका है कि तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट या ऐसी कोई चीज़ करके इसको डिले करने की कोशिश करें, या परवेज़ इलाही को मनाने की कोशिश करें, या एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से कोई दबाव डालने की कोशिश करें। एक तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट इनके अंदर उलझा दें इमरान खान साहब की पार्टी को और पंजाब की वजारत आला को, और उससे वो टाइम गेन कर लें थोड़ा सा, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। दूसरा ये है पीटीआई के साथ एंगेजमेंट बना के इस 6 दिन से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और कोई एक तारीख या कोई एक महीना या कोई एक हफ्ता तय कर लें कि तब जाके हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और मिलकर मुल्क को इन चीज़ों से निकालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये 6 दिन एक और लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, और वो है कौमी असम्बली से इस्तीफ़े। फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि ये सवाल उठाया गया था कि 6 दिन का वक्त क्यों लिया गया है। तो इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 6 दिन का वक्फा इसलिए है क्योंकि इस दौरान हम कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के लिए कार्रवाई करेंगे। इसमें यह है कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मंगल को दोबारा इजलास बुलाया जाएगा, और मंगल वाले दिन से जो है वो अरकान इकट्ठे होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली भी आएंगे, या डिप्टी स्पीकर होंगे या स्पीकर होंगे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी और कानूनी जितने भी लवाजमात हैं वो पूरे करेगी अपने रेजिग्नेशंस के। लगभग 125 या 127 लोग हैं उनके कौमी असम्बली में, तो वो अपने इस्तीफ़े वहाँ पर जाकर देंगे स्पीकर के सामने, और उसके बाद स्पीकर को वो मंजूर करने पड़ जाएंगे। तो एक तो चीज़ ये याद रखें कि कौमी असम्बली से भी रेजिग्नेशंस एक बड़ा दबाव पैदा करेंगे, जबकि सिंध असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफ़े देने का मंसूबा बना चुके हैं, और बलूचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफ़े जमा करवाए जाएंगे, जबकि ये 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। ये है जनाब वो पूरा गेम जिसको इमरान खान साहब ने किया है, और इसके लिए ये 6 दिन रखे गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक और चीज़ आज कंफर्म की। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब की दाईं टांग के अंदर बड़ी शदीद दर्द उठती है, और उसकी वजह से उनको वो बता रहे थे, उनके डॉक्टर्स बता रहे थे कि इसकी वजह से वो नींद भी सही तरह नहीं ले पाते, और उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और ये दर्द की टीसें उठती हैं उनको उस टांग के अंदर, और वो लगातार इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इवन दर्द की वजह से उनको बुखार भी होता है। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट करके बताया कि आज हमने अपनी आंखों से उस लीडर को देखा जो अपनी टूटी हुई टांग और तेज़ बुखार के साथ पूरी रात जागा, सिर्फ 1.5 घंटे की नींद ली, और उसके बाद मुसलसल तकलीफ़ और कर्ब की कैफियत में मुसलसल काम कर रहा है। ये जब उस दिन हम लोग मिलने के लिए गए ना, तो मेरे साथ मौजूद थे CPNE के प्रेसिडेंट कासिम खान साहब, और हम इमरान खान साहब से कुछ सवालात करना चाहते थे, कुछ क्लैरिटी, कुछ चीज़ों के अंदर हम पूछना चाह रहे थे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे ना, तो हमने देखा कि वो बड़ी शदीद तकलीफ़ में है, क्योंकि अभी डॉक्टर फारिग हुए थे, उन्होंने उनकी पट्टी की थी, और उसके बाद वो शदीद तकलीफ़ में थे, और तकलीफ़ उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। वो बार बार अपनी टांग उठाकर कभी नीचे रखते थे, कभी वो टांग उठाकर ऊपर रखते थे, फिर कभी अपनी टांग को वो दबाते थे, उसके ऊपर हाथ फेरते थे। तो वो कंटिन्यूसली एक तकलीफ़ में थे, और वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी बार बार। तो इस पर फिर हमने उनको ये कहा कि खान साहब हम किसी और वक्त आपको मिल लेते हैं, इस वक्त आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप आराम कर लें। तो तब इमरान खान साहब ने बताया कि ये तकलीफ़ तो ऐसी ही रहेगी और इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लोग जो पूछना चाहते हैं वो बातें आप पूछें, मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा। और हम जितनी देर उनसे बातें करते रहे, हम ये महसूस करते रहे वो वाकई काफ़ी तकलीफ़ में थे। लेकिन इस तकलीफ़ में बजाय इसके कि वो अपनी इस टांग को लेकर पाकिस्तान से बाहर जाएं और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से और बेहतरीन अस्पतालों के अंदर इसका इलाज करवाएं, वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पूरी तरह से एंगेज हैं। वो रोज़ाना दर्जनों लोगों को मिलते हैं। जिस दिन से उनका ऑपरेशन हुआ, उनको गोलियां लगी, तब से लेकर अब तक वो कंटिन्यूसली लोगों को मिल रहे हैं। मुझे दिखाइए पाकिस्तान में दूसरा कोई एक ऐसा आदमी जो इस उम्र के अंदर इस तरह गोलियां खाकर मैदान में निकल कर बैठा हो और लोगों से बातचीत कर रहा हो। ऐसा कोई और आपको नहीं मिलेगा। और बोल्ड डिसीजन कर रहा है, वो फैसले कर रहा है जो बड़े सख्त फैसले हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग काफ की ख्वाहिशात हैं सीटों को और सीट एडजस्टमेंट को लेकर, उसके ऊपर भी अब बातचीत शुरू हो जाएगी। आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
देखिए, इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि काफ लीग को एक अच्छा शेयर मिले, क्योंकि काफ लीग ने अगर उनके साथ वफादारी की और असम्बलियाँ तहलील करने तक उनका साथ दिया तो इससे इमरान खान साहब की नज़र में इज़्ज़त बहुत बढ़ेगी, परवेज़ इलाही साहब की और मुन्नस इलाही की ख़ास तौर पे। तो फिर वो चाहेंगे कि आइंदा भी मुन्नस उनकी कैबिनेट का हिस्सा हो अगर उनको हुकूमत मिलती है तो, और परवेज़ इलाही जो है वो भी उनके एक साथियों के अंदर शामिल हों। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि ये जो हिस्सा है मुस्लिम लीग काफ का, ये PTI को ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इल्हाक करेगा, क्योंकि साइकिल का इंतखाबी निशान जो है वो मुस्लिम लीग काफ का है और मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी मलकियत चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास है। चौधरी शुजात हुसैन के साथ तो इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई अलाइंस नहीं करेंगे ऐसा लगता है। ख़ास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके साहबजादे या तारिक बशीर चीमा, इन लोगों के साथ तो इल्हाक नहीं करेंगे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब इल्हाक करेंगे परवेज़ इलाही वगैरह के साथ, लेकिन उनके पास साइकिल का इंतखाबी निशान या मुस्लिम लीग काफ नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में किस तरह से इमरान खान साहब उनको ऑफ़र करेंगे और क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे, ये भी फार्मूला है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में काम होगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो गई तो ये इस बात का सबूत होगा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही, यानी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, अपने टाइम के ऊपर दोबारा दोनों सूबों में, अगर पूरे पाकिस्तान में होता है तो पूरे पाकिस्तान में, वरना दो सूबों में अपने टाइम के ऊपर इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबात के अंदर धांधली ना हो, तो ये चीज़ें साबित करेंगी कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बाहर रखने की कोशिश की है। अदरवाइज़ अगर चीज़ें पहले की तरह हुई और मैनेज की गई तो लोग अंधे नहीं हैं। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 8 महीने के बाद पोल खोल दिया है कि सारा कुछ ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, कुछ गुड़ डाला जा रहा था और कुछ गेमें डाली जा रही थी। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन की जो हकीकत है उसके ऊपर से पर्दा उठाया है। तो ये पर्दा आज नहीं तो कल उठ ही जाता है, लिहाजा लोग कभी भी एतबार नहीं करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट को अगर अपने आप को एपॉलिटिकल या गैर सियासी साबित करना है तो इस खेल के अंदर अपने आप को दाखिल ना करें, और अगर वो दाखिल ना करें तो ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अगर वो दाखिल ना करें तो इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे। अगर वो अपने आप को इससे दूर रखें तो धांधली भी नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।